शिवाना समुद्र खाना। समुद्र Hello, good morning, hi everyone. So this time we have planned a one destination. अभी नाम तो मुझे भी नहीं पता उसका क्या है, but that definitely once I just arrive, then I will let you know. तो इस बार ये वाली जो हमारी राइड है और जो व्लॉग है, इस बार हम इसे कार से कवर कर रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिसकी वजह से मैंने कार से प्लान किया और मैंने कहा थोड़ा सेफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस व्लॉग को हम कार से कवर करेंगे। इसमें अपने को कंट्री साइड देखने को मिलेगी, हम कंट्री साइड कवर कर सकते हैं और अपना जो व्यूज़ है, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी, हम वो कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो व्लॉग तो बनाना है और कुछ ना कुछ अपने को भी नया चाहिए, तो मैंने कहा इसलिए इससे प्लान किया। तो यहाँ के गांव, यहाँ के खेत खलियान, नॉर्थ के तो हम बहुत कवर करते रहते हैं और काफ़ी करेंगे भी, आगे भी करेंगे, तो हमने कहा चलो एक व्लॉग कार से बनाते हैं। मौसम देख ही रहे हो अब, तो बारिश तो डेली शाम को हो ही जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में यहाँ पे। तो अपना बारिश हो ही रही है, आज तो खैर सुबह से ही बारिश हो रही है भाई। ऐसी रोड पे चाहे बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, चलाने का मज़ा ही अलग आ जाता है। ऊपर से रिमझिम बारिश हो रही है और हम अपना निकले हैं घूमने के लिए, वीकेंड वैसे ही है, तो चलो मैंने कहा इसको क्यों ना यादगार बनाया जाए और इस यादों को आपके साथ शेयर किया जाए। ये कॉलेज के लड़के अपना ये भी शूट कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली रास्ता तो मेन और एक दूसरा भी है जो हाईवे का है, पर मैंने इस बार इसको वहाँ से ना जा करके यहाँ जाने का प्लान किया क्योंकि यहाँ से हमें नेचर के और क्लोज, नेचर के और पास में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम नेचुरल चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। ये अपना IM कॉलेज, IM कॉलेज ये इसकी प्रीमिसेस चल रही है। यहाँ पे केले के, नारियल के बहुत पेड़ आपको दिखेंगे, पूरा का पूरा केले नारियल से भरा हुआ। ये देखिए ग्रीनरी, प्योर ग्रीनरी, नारियल, केले के पेड़, नारियल के, केले के। ये फॉरेस्ट वे है और ऐसे ही मिलेगा ये। तो जिस चीज़ के लिए हमने इस रास्ते को प्रेफर किया था, अपने को ये सारे का सारा नेचुरल और एक कंट्री साइड देखने को मिलेगा। ये अपनी नेशनल सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे नेशनल पार्क बैनरघट्टा का। तो ये वो एरिया है जहाँ से अपना क्या कहते हैं पूरा वन और जंगल एरिया शुरू होता है। यहाँ से इवन किसी को अलाउड नहीं है अंदर जाके एक सेकंड के लिए भी रुकना। आप रात को यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, क्योंकि एनिमल क्रॉसिंग कभी भी हो सकती है यहाँ पे। तो जिसके चक्कर में यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने पहले ही अंदर बाहर रुक के इसको कवर कर लिया है इस एरिया को, ताकि हम एक बार ये दिखा सकें। और ये फेंसिंग भी देख रहे हैं, फेंसिंग लगी हुई है, तो अब आगे ना पूरा प्रॉपर आगे सारा का सारा एरिया शुरू हो जाएगा। रात को जंगली जानवर यहाँ पे घूमते हुए पाए जाते हैं। ये देखिए जैसे सिंबल भी बना हुआ है हाथी का और शेर का। ये देखिए, ये हमने इस पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हाथी और शेर का है कि रात को ये पाए जाते हैं, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे रुकना।
शाम को 7 बजे के बाद वैसे यहाँ पे कोई भी टू व्हीलर तो अलाउड नहीं है। 4 व्हीलर वाले तो फिर भी निकल जाते हैं, पर टू व्हीलर वालों को तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाती है, कोई भी अलाउड नहीं है। ये जो लोकेशन है, ये जो मेरे डेस्टिनेशन से, मेरे एकोमोडेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये ग्रीनरी आप देख ही रहे हो, और शांति, पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, जो माइंड को सुकून देता है। और जो ऊपर से ये बूंदाबांदी, आहा, मन तो करता अगर कहीं यहाँ पे बैठने की जगह हो तो आधा घंटा पौना घंटा बैठा जाए, पर अगर बैठने की कोशिश करी तो किसी न किसी जानवर का भोजन बन जाएंगे। तो जैसे अभी हम मस्ती कर रहे हैं, आहा कर रहे हैं, फिर वो भी आहा कहेंगे किसी शेर या चीते का शिकार बनने के बाद। तो यहाँ से निकलना ही बेटर है, तो हम धीरे धीरे ऐसे कवर करके यहाँ से निकल लेते हैं। ये देखिए नज़ारा, घाटियों के बीच में से निकलते हुए जब सड़क पे आते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने देश में नहीं बाहर हैं। इसी सुंदरता के लिए लोग बाहर जाते हैं, और मुझे तो वो यहीं को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए जब मेरा मन करता है मैं अपना नॉर्थ से साउथ की तरफ आ जाता हूँ। और मेरे प्रॉपर्टी वाले भाइयों के लिए तो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है बहुत सस्ती, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के बहुत क्लोज है। तो जिस चक्कर में यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत सस्ते हैं, क्योंकि ये डेंजरस एरिया है, तो यहाँ के गांव वाले ही यहाँ पे रह सकते हैं। तो बाहर का जो अर्बन लाइफ में रहता है वो यहाँ प्रेफर नहीं करते। तो जहाँ तक हम जा रहे हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है, ये पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही है। सिटी के, बेंगलोर शहर के से बहुत ही पास में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लो 20 किलोमीटर की दूरी पे सारा का सारा एरिया जो देख रहे हैं, ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसलिए आपने कई क्लिप्स देखी होंगी, तो जिसमें हम देखते हैं कि यूट्यूब पे क्लिप्स आ रखी होती हैं कि बेंगलोर शहर के अंदर पैंथर आ गया या कोई वाइल्ड एनिमल आ गया। तो यही इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो भी भटकते हुए, स्ट्रे होते हुए वहाँ शहरों में पहुँच जाते हैं और फिर वो वहाँ फंस जाते हैं। तो यही एक रीज़न है। तो पूरा का पूरा एरिया ऐसे ही है, जंगल फॉरेस्ट ही है। और 12 में से 9 महीने यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है। सिर्फ 1.5-2 महीने की गर्मी पड़ती है, जो कि आपका मार्च और अप्रैल की है। मई के एंड तक या मिड तक यहाँ पे मानसून शुरू हो जाता है, और मई से लेकर नवंबर तक पूरा का पूरा ऐसे ही रहता है सीज़न। ये देखिए बड़े बड़े नारियल के पेड़। ये यहाँ के घर हैं, स्ट्रक्चर पत्थरों की टाइलें बना के, हर्ट टाइप में, हर्ट शेप के अंदर। पूरी खेती यहाँ पे नारियल की होती है। ज़्यादातर नारियल आपको यहाँ मिलेगा, भुट्टा मिलेगा, केले मिलेंगे, चावल मिलेंगे। इनकी खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये हम यहाँ के लोकल एरिया से निकल रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ का लोकल एरिया, और गांव के अंदर से निकलते हुए गांव का एरिया आप कह सकते हैं एग्जैक्टली, गांव में से निकलते हुए। अब फाइनली हम हाईवे पे आ गए, जो लगभग 63 किलोमीटर के करीब सीधा इसी रोड पे चलना पड़ेगा, और बारिश लगातार हो रही है। तो भाई ये बहुत अच्छी इमारत लगी, मेरे को लगा कैप्चर करना चाहिए। अब पता नहीं ये स्कूल है, कॉलेज है, क्या है। स्कूल है शायद, ये कॉलेज अभी पढ़ते हैं नाम आगे। हाँ आगे बसें खड़ी हुई हैं, शायद ये कॉलेज है। किसी महल से कम नहीं है कॉलेज।
कॉलेज ही है। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कैसे कैसे जंगलों से, जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ से भी निकल के जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल के जो हम नारियल के प्राइजेज़ भी बड़े सस्ते हैं यहाँ पे। जो नारियल हमें वहाँ पे 70 रुपये का पड़ता है ना, वो नारियल हमें यहाँ पे 30 से 40 रुपये का पड़ जाता है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो एक बार नारियल पानी भी मैं जी भर के पीता हूँ। और जितना शौक़ है नारियल पानी का पूरा कर लेते हैं। नारियल के पेड़, अब सोचो, इमेजिन करो, दोनों तरफ खेत और बीच में सिर्फ सुनसान रोड और ऐसा सुहाना मौसम और एकदम फ्रेश एयर आपको फील होती है। ये मैंने भी सोचा चलो नीचे उतर के एक बार पास से, बाकी खेतों में तो बहुत गए हैं, पर अंदर के पास से चल के खेतों की फ़ोटो लेते हैं। ये नारियल का खेत, क्या सुंदरता है भाई। कहीं भी रुक जाओ, ऐसे पेड़ हर जगह पे हैं। वो बारिश हो रही है, निकलो 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 निकलो, पड़ने लग गई। ये अपना अर्कावती रिवर है। ये हमारे दोनों तरफ अभी पहाड़ है, राइट साइड में और अपना लेफ़्ट साइड में भी, ये दोनों तरफ। तो हम पहाड़ों के मध्य में से निकल रहे हैं, बीच में से निकल रहे हैं, और हम जा रहे हैं कोलेगल, तो वाटरफॉल के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक वाटरफॉल दिखाया गूगल मैप ने, मैंने कहा चलो ये विज़िट करके आते हैं। और कोलेगल की अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो जगह है जहाँ पे वीरप्पन रहता था, एग्जैक्टली। तो ये वो गांव है, वो एरिया। तो वाटरफॉल कह लो या वीरप्पन कह लो, तो उनके गांव घूमने जा रहे हो कह लो, तो आज घूम के आ रहे हैं। तो ये विलेज एरिया, गांव एरिया, तो हम गांव को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ये अपना गांव, तो कुछ इस तरीके से यहाँ के गांव हैं, यहाँ के गांव, यहाँ के घर कुछ इस तरीके से हैं। एक्चुअली ये जो भी सब कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये उस एरिया के भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि वहाँ पे मौसम कैसा है, सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा है, तो उसके बिहाफ पे वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है जो उससे सूटेबल और मैच करे। अगर आप यहाँ पे आएँ आपको ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन भी ना छन छन के आ रही है, बिल्कुल एकदम प्योर फ्रेश एयर। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। डेली तो दोपहर को शुरू होती है, आज सुबह से शुरू है। सुबह से क्या, कल रात से ही चल रही है। भाई वीकेंड है तो यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स भी आए हुए हैं, काफ़ी बाइकें हैं, जो काफ़ी लड़के लड़के यहाँ से कम्यूटिंग करते मैंने देखा है भी उनको, तो आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे कुर्ग भी बड़ी फेमस जगह है, तो अब पता नहीं ये हमारी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं या कहीं और के लिए जा रहे हैं, पर इस रूट पे मैंने देखा तो राइडर्स भी बहुत हैं। और मैं इसलिए अपनी रॉयल इनफील्ड को बड़ा मिस कर रहा हूँ अभी, सुपर मीटियोर 650। ये जो राइट में रास्ता जाता रहा है ये मैसूर के लिए जा रहा है, और लेफ़्ट के लिए हमारा जो हमें हमारी डेस्टिनेशन के लेफ़्ट में पे आ गए।
और ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे। तो कोलेगला अपना 18 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है, अभी 18 किलोमीटर और दूर है। आई होप आपको ये रास्ता समझ में आ रहा होगा। देखो क्या सुंदरता है, पहाड़ों के बीच में से निकल के जा रहे हैं और ये हरे भरे पहाड़ दोनों तरफ जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। वाह वाह। ये अपना कावेरी रिवर है। ये अपना कावेरी रिवर का व्यू। भाई अपना ये डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। ये लिखा है वेलकम टू बारह चुक्की फॉल्स। तो यहाँ पे हमने जाना है, तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे। भाई बारिश देख रहे हो कैसी हो रही है लगातार, और अब सोच रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वाटरफॉल्स देखने के लिए 3 घंटे लगा करके यहाँ तक आए और अब बारिश ज़बरदस्त अपनी चरम सीमा पर है, पर फिर भी देखते हैं, कुछ कोशिश तो करेंगे कवर करने की। तो फाइनली हम पहुँच गए वाटरफॉल। तो फाइनली अपना भर चुक्की फॉल्स हम पहुँच गए हैं। ये इसका स्तंभ, और बारिश हो रही है, और बारिश में जूझते जाते आ ही गए हम यहाँ तक। वाह यार, मस्त बारिश, ये व्यू, बच्चे बड़े लड़के लड़कियाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ का व्यू है। ओह वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। सारा सफ़र कामयाब हो गया यहाँ तक आने का, और सारी थकान दूर हो गई यहाँ पहुँचते। स्टूडेंट्स, इसे कावेरी वाटर का बोलते हैं। ये जो ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल, ये कावेरी वाटर का है। ये दोनों के बीच में माउंटेन पड़ता है। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। वो स्पॉट है, वो पिक्चर स्पॉट है, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, और एक सिर्फ इसी के लिए अपना कोई बेंगलोर से, कोई बाहर से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई आंध्र प्रदेश, कोई तमिलनाडु, तो सिर्फ एक इस वाटरफॉल को देखने के लिए अलग अलग लोकेशन से आए हैं। यह फॉल ही यहाँ पे एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। शिवाना समुद्र झरना, जिसे कोलेगल झरना भी कहा जाता है, कर्नाटका के मांड्य जिले में स्थित है। यह झरना कावेरी नदी पर बना है और 2 धाराओं में बंटकर गगनचुक्की और भारतचुक्की नामक 2 अलग अलग झरनों का निर्माण करता है। शिवाना समुद्र का शाब्दिक अर्थ है शिव का समुद्र। यह झरना न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी जाना जाता है।
झरने को देखने के लिए अच्छी तरह से बनाए गए व्यूइंग डेक बनाए गए हैं जहां पर्यटन झरने की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। शिवाना समुद्र में श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर भी स्थित है जो द्राविड़ वास्तविक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस स्थान का दौरा किया था और यहाँ श्री चक्र की स्थापना की थी। मन नहीं कर रहा है वापस जाने का, पर क्या करे, जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। जय हो कावेरी माता, जय हो कावेरी माता। चलो बोलो हर हर गंगे। और ये कावेरी का व्यू, और देखिए पहाड़ बिल्कुल ढक चुका है बादलों से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही माहौल है, यही मौसम है यहाँ का हमेशा, ऑल द टाइम। ठीक है, कामत लोकुची वेज रेस्टोरेंट। सुबह से बिना खाए चल रहे थे, चलो कुछ खा लेते हैं, तो भूख लगाई तो कुछ खाने के लिए आए हैं। भाई लोकेशन भी अच्छी है। ओह अच्छा, ऐसे बैठ के खा सकते हैं। हर किसी का अपना अलग अलग ऐसे बैठने का है, हॉट टाइप का बना हुआ है। पूछ लो बैठने का कहाँ पे है। ओह वाह, डेकोरेशन कितनी प्यारी डेकोरेशन है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट है कामक, और जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप इसके अंदर बैठ के चाय वगैरह ऑर्डर वगैरह दे सकते हो। तो पर्टिकुलर जो गेस्ट है वहाँ पे एक जगह बैठ करके अपनी फैमिली के साथ या जितनी गैदरिंग है उसके हिसाब से, ये हर टाइप में पूरा का पूरा बना हुआ है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ वो देख ली। तो ये इडली इस तरीके से यहाँ पे सर्व की गई है, जो बैम्बू के बर्तन में और केले के पत्ते में इस तरीके से सर्व की गई है। तो ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी, अट्रैक्टिव। इसमें किसी भी बर्तन का यूटेंसिल्स का उपयोग नहीं किया गया और ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई है, जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है बनाने का। इसको ओपन करके देखते हैं। ओके 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 ओके, ओह वाह। और भाई ये एक हमने ऑर्डर किया है बोंडा सूप। अब इन्होंने सूप बोला, कोई सूप है तो सूप पीने का मन था, हमने भी हाँ कह दिया। अब देखते हैं कैसा है। ठीक ठाक है टेस्ट। अच्छा है। इसको देख के आपको क्या याद आता है? पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो गई इसको देख करके। ये ट्रांजैक्शन, जब छोटे थे तो घरों में हमारे ये हुआ करता था, ट्रांजिस्टर। वाह,
ये सब देख के चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ देख के अच्छा लगता है, एकदम पुराना इंडिया याद आ जाता है। ये इमारत पत्थर से बना हुआ, सीधा तौर से कंस्ट्रक्शन की पूरी पत्थर की है और हट की है, झोपड़ी टाइप। बाकी ये कामत रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूब। इसकी प्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, डेकोरेशन सब कुछ इवन खाना भी बहुत अच्छा, सादगी वाला ट्रेडिशनल फूड। मैं इसको आउट ऑफ 10 ही दूंगा रेटिंग में, अगर कोई मुझसे पूछे तो। ये स्वीट यहाँ पे बूंदी का लड्डू, बर्फी, वाह। माय फेवरेट। बारिश बहुत तेज़ की हो रही है। प्लान तो हमारा था कि मैसूर जाने का सॉरी, अब लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जिसके चक्कर में यही एक रीज़न था गाड़ी पे आ जाने का। आप देख रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग बारिश में ही करी है। इवन ड्रोन को उड़ाने में भी मुझे कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ा। जब बारिश रुकी तब 2 घंटे वेट करने के बाद तब हमने जाके ड्रोन को उड़ाया। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।